हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया। कौन सा? हमारे चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है इस सीरीज में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। अब हम क्या करेंगे, उसका सेकंड मेजर पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सब क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे और पूरे पोल्स के बारे में, क्या होता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ये सब क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी के बाद इसी का क्या होगा, जो इसी मेन टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करने लग जाएंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? हमारा 5th पार्ट है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने 4 पार्ट पढ़ लिए, तो यदि आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और उसके पहले तो ऑलरेडी हमने अपनी 12th की सीरीज में 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए स्टार्टिंग से लेके। तो जो लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनके लिए क्या होगा, बहुत फायदा होगा, एकदम इजीली सारी चीजें उनको समझ में आएगी, क्योंकि लगभग मैग्नेटिज्म पूरा क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? अब अपने मेजर सेकंड पार्ट में आ गए इस अपने चैप्टर 5 के। इसके पहले हमने क्या किया है, पहला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे, कैसे फील्ड लाइंस होती है, क्या होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, ये सब चीजों के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है और कैसे निकलती है। इस चीज के बारे में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो क्या टॉपिक होगा हमारा, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहले वाले में हम क्या किसमें फोकस करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिज्म के ऊपर, कि जो भी इसमें वेरियस 2 प्रकार के एंगल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपास को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना, इन 1600 ईयर्स, मतलब ये हमारा टाइम बोल रहा है, सर विलियम गिलबर्ट वाज फर्स्ट टू स्ट्रगल दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। मतलब एकदम 1600 ईयर्स, अभी 2021 चल रहा है, 1600 में जो सर विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इमेजिन किया कि अर्थ क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट जैसा है। ठीक है, अर्थ बिहेव्स एज इफ पावरफुल मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इन इट। तो पहले के जितने भी लोग थे, बहुत पुराने के टाइम में, वो लोग क्या सोचते थे कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमने देखा है इनिशियली चैप्टर के स्टार्टिंग में कि वो क्या करती है, जियोग्राफिक साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है। ऐसे फील्ड लाइन निकलती है, मतलब साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है, साउथ पोल से निकल के, क्योंकि एक्चुअली वो क्या होता है, वो अर्थ का नॉर्थ, मतलब अर्थ एज अ मैग्नेट देखे तो वो नॉर्थ पोल होता है। ये सब चीजें हमने इनिशियली देखी, किसी को नहीं समझ में आता तो कोई टेंशन नहीं, हम एकदम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्टिंग के लोग सोचते थे कि अर्थ के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट प्लेस्ड होगा, ऐसा सोचते थे। तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहे हैं, सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले के लोग ऐसा सोचते थे, बट फिर बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि अर्थ के अंदर तो कोर है 2 प्रकार का, इनर कोर और आउटर कोर, और जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। इनर कोर जो है वो एकदम सॉलिड है, मगर आउटर कोर में क्या हो रहा है, बहुत सारा आयरन निगल का मैग्मा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो वो एक प्रकार का क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट जैसा, मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करेगा ही करेगा। तो ये मेन रीजन समझ में आया। और भी बहुत सारे रीजन है कि कैसे फील्ड वेरी करती है, ये सब चीजों के बारे में लोग देख भी रहे हैं। तो पहले के लोग सोचते थे कि अर्थ के अंदर एक जायंट बड़ा सा मैग्नेट रखा होगा, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हुई। जब हमें पता चला कि जो अर्थ के कोर के बारे में जब हमने स्टडी किया, तो हमने लगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, कि अर्थ के अंदर तो मतलब आउटर कोर जो है वो तो पूरा क्या है, एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नाउ थॉट टू बी अराइजन ड्यू टू एलिमेंट इलेक्ट्रिकल करंट्स। अब हमें क्या समझ में आया, अभी हमें यह समझ में आता है कि जो भी अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ आयरन एंड निकल इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। और कैसे प्रोड्यूस होता है, जनरली हमने देखा है प्रीवियस, इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा है कि करंट कैरिंग लूप क्या करता है, मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो सेम अर्थ के अंदर क्या है, जो एक इनर कोर है उसका, वो क्या है, एकदम सॉलिड है। आउटर कोर कैसा है, पूरा एकदम मैग्मा जैसा है। डायग्राम में हम देख सकते हैं अर्थ का, यदि हम डायग्राम देखें पूरी लेयर्स का, तो अर्थ के अंदर ऊपर वाला एरिया क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, और कोर 2 हिस्सों में रहता है। एक इनर कोर जो क्या है, पूरा सॉलिड है, और आउटर कोर कैसा रहता है, ये पूरा लिक्विड रहता है, ये वाला हल्का से एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है।
ऐसा मूव क्यों होता है, वो गोल 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 अंदर में रोटेट क्यों करते रहता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या होने लग जाते हैं, मूव होने लग जाते हैं। और इस चीज को बाद में फैक्ट में प्रूव भी किया गया। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, आयरन और निकल के आयंस है। आयंस का मतलब क्या होगा, एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अर्थ रोटेट होगा, अभी हम उसके रोटेशनल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ये सब चीजों के बारे में तो देखेंगे। अर्थ रोटेट होगा तो ये चार्ज क्या होने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। अब जैसे वो चार्ज घूमने लग जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वो करंट कैरिंग लूप जैसा बन जाएगा। ऐसे करके अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, तो वो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग लूप जैसा बन जाएगा। और उसके कारण क्या होने लग जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लग जाएगी, जो कैसे जाती है मैग्नेट के अंदर, ऐसे करके साउथ से नॉर्थ तक। तो क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाती है। और ये जो चार्ज है अंदर में वो भी क्या होने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। इस कारण क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका हमने एक और रीजन क्या देखा, कि हमने मून को देखा। मून के अंदर क्या है, कोई भी ऐसा उसके अंदर, जो यदि हम उसके अंदर इनर कोर की बात करें तो उसमें कोई भी मैग्मा मटेरियल नहीं है, इसलिए मून के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वीनस को यदि हमने देखा तो वीनस क्या करता है, धीरे रोटेट करता है एज कंपेयर टू अर्थ। तो वीनस की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ी सी क्या है, वीक है एज कंपेयर करें अर्थ से। तो फिर उसके बाद हमने जुपिटर को देखा। जुपिटर का रिवॉल्यूशन, एक तो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम का, और उसका रिवॉल्यूशन भी बहुत तेज है, और उसके अंदर भी कोर में मैग्मा हो गई। तो जब उसका रिवॉल्यूशन बहुत तेज है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीजों से हमें पता चला कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ये जो मैग्मा रोटेट कर रहा है, मतलब जो आउटर कोर का जो पूरा फ्लूइड है गोल गोल घूम रहा है, इसके अंदर आयंस जनरेट हो रहे हैं निकल और आयरन के, जो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। तो इस कारण क्या हो रही है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो पहली वाली जो थ्योरी थी, जो लोग सोचते थे कि अर्थ के अंदर एक जायंट मैग्नेट रखा होगा, वो थ्योरी क्या हो गई, फेल्ड हो। The strength of Earth magnetic field varies from place to place. On the Earth's surface, its value is of the order of 10 to the power minus 5 टेस्ला। मतलब यदि अर्थ के सरफेस में यदि हम बात करें तो जो उसकी फील्ड है वो कितनी रहती है, 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला की फील्ड रहती है। हम पूरी फील्ड को क्या करते हैं, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब क्या होती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। और क्या होता है, जो इसके मैग्नेटिक पोल्स भी रहते हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। यदि हिस्ट्री का हम पूरा देखें, थ्रू आउट देखें, तो जितने भी जो मैग्नेटिक पोल्स हैं जो अर्थ के, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये सब चीजों के बारे में हम क्या देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की क्या करती है, हमें पता है। एक तो सोलार रेडिएशन से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। सन जो क्या करता है, बहुत सारा अपने ऊपरी लेयर का क्या करता है, मास इजेक्ट कर देता है। बहुत सारे वो हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं। यदि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो वो पूरे पार्टिकल्स अर्थ में आ जाएंगे। और गैलेक्सी के सेंटर से, हम क्या है, एक गैलेक्सी में उसके सेंटर से भी क्या होती है, बहुत सारी कॉस्मिक रेज आती है, तो उसको भी क्या करती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है हमें। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो क्या होगा, पूरे जो सन के जितने भी पार्टिकल्स है वो आ जाएंगे अर्थ में, और उसके कारण क्या होगा, डीएनए तक हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये सब जो कॉस्मिक रेज होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेचुरली बनी है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए। यदि हम देखें तो क्या होता है, गैलेक्सी के सेंटर से भी क्या होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, तो वो सब चीजों को क्या करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोर में क्या है, आयरन निकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वो किस कारण रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस में स्पिन कर रहा है, इसी कारण। सेम इस चीज को हमने किससे देखा, दूसरे प्लेनेट से मिला के देखा। ठीक है, अब अभी हम आगे बात करेंगे कि एक्सिस के बारे में, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, अर्थ का रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में देखें। तो देखते हैं अपना टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक सन के पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलिप्टिक ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अब जो इलिप्टिकल ऑर्बिट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एक्सिस बोलते हैं। मतलब क्या होगी, एक प्रकार की ये 90 डिग्री होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एक्सिस बोलते हैं। मतलब ये सन हो गया, जितने भी प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं उसके इलिप्टिक से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एक्सिस। ऑर्बिटल एक्सिस का मतलब उस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अर्थ का क्या, ऑर्बिटल एक्सिस। अर्थ क्या है, टिल्टेड है। ये जो टिल्टेड है अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल टिल्ट बोलते हैं और ऑब्लिक्यूटी बोलते हैं। जिसका कितना है, 23.5 डिग्रीज क्या है, अर्थ अपने एक्सिस से टिल्टेड। अब अर्थ क्या करता है, ये जो टिल्टेड एक्सिस है इसमें रोटेट करता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिटल एक्सिस में रोटेट करेगा।
ये ऑर्बिटल एक्सिस में रोटेट नहीं करता, जितना वो टिल्ट है आप देख सकते हैं रोटेशन कैसा है, तो वो ऐसा ऐसा टिल्टेड एक्सिस में रोटेट करता है। अब जिस एक्सिस में वो रोटेट करता है उस एक्सिस में क्या आता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है। तो जिस एक्सिस में 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट और ऑब्लिक्विटी में अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे करके। आप इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। तो ये ऐसे किस तरफ रोटेट कर रहा है, तो उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और ऐसे थंब क्या देगी, आपको डायरेक्शन देगी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है। तो ऊपर में क्या आया, हमारा नॉर्थ पोल आया, जिसको दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक, टेरेस्ट्रियल और ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं। ये तीनों नाम क्या होंगे, यूज होते जाएंगे बीच में। जियोग्राफिक मतलब अर्थ का ओरिजिनल नॉर्थ, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ क्या है, हम एक प्रकार के क्या है, टेरेस्ट्रियल बीइंग है, ठीक है। और ट्रू क्या होगा, मतलब ओरिजिनल नॉर्थ क्या होगा, ये होगा। तो याद रखिएगा, जो रोटेशनल, जिस एक्सिस में अर्थ रोटेट करता है, वो जो एक्सिस को यदि हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कनेक्ट करें ना, तो वो एक्सिस होगा हमारा रोटेशनल एक्सिस। और रोटेशनल एक्सिस ऑर्बिटल एक्सिस से कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, हमारा साउथ पोल होगा। तो ये एक तो पहला टिल्ट हुआ, अर्थ क्या है अपना ऑलरेडी टिल्टेड है अपने ऑर्बिटल एक्सिस से। ये है ऑर्बिटल एक्सिस, मतलब अर्थ क्या होगा, ऐसे टेढ़ा होकर रोटेट होगा चारों तरफ सन के। और इसी कारण क्या होता है, मेन यही कारण है हमारे अर्थ में क्या सीजन जो भी आते हैं, उसका मेन कारण यही है। जनरली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अर्थ से सन की दूरी क्या करती है, अपना जो जितने भी सीजन है गर्मी ठंडी डिफाइन करती है, बट ऐसा नहीं है। जब आप देखेंगे एकदम फैक्ट्स तो उल्टा होता है। जब हमारे यहाँ गर्मी चलते रहती है तो सन से बहुत अर्थ दूरी पे रहता है, क्योंकि सन क्या है, एक प्रकार के एलिप्स के एक फोकल पॉइंट में, तो एक डिस्टेंस उससे दूर आएगा और एक डिस्टेंस उससे पास आएगा। तो जो सीजन आते हैं हमारा, वो इसी कारण आते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो एक समय क्या होता है कि ज्यादा एरिया सन के कांटेक्ट में आता है, और एक टाइम जब वो घूम के आता है तो कम एरिया कांटेक्ट में आता है, तब हमारे यहाँ क्या आती है, ठंडी आती है। और जब ज्यादा एरिया फोकस में रहता है सन के, तो हमारे यहाँ क्या होता है, सीजन होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट हमारा टिल्टेशन देखा। इस टिल्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल टिल्ट और ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या है कि दो प्रकार का टिल्ट है, यहां पे क्या होगा, एक तो अर्थ अपना ऑलरेडी एक्सिस में टिल्ट है। अब जो ये रोटेशनल एक्सिस है, इससे जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस है वो भी टिल्टेड है। तो ये चीज के बारे में देखेंगे। ओके, अब यदि अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अपने राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। यदि अर्थ के रोटेशन में हम अपनी फिंगर कर्ल करें तो हमें क्या देगा, वो अपने रोटेशनल एक्सिस का वो डायरेक्शन देगा। सेम यदि यूरेनस को देखें तो वो कैसा रहता है, ऐसा टिल्टेड है पूरा, मतलब 97 डिग्री टिल्टेड। अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। यूरेनस को देखें तो ये ऐसे आप फिंगर को कर्ल करें तो ये उसका रोटेशनल एक्सिस मिलेगा। वीनस को देखें तो वो क्या है, जस्ट उल्टा ऐसे अपोजिट घूमता है। तो ये उसका फिंगर्स का कर्ल करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिलेगा। कितना है, 177 डिग्री क्या है, टिल्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि नॉर्थ पोल के बारे में बात करें तो नॉर्थ पोल जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये सब चीजों को समझना जरूरी है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहां आएगा। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में देख लेते हैं। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है हमारा ओरिजिनल नॉर्थ पोल, वो कहां पे आता है, एंटार्क्टिक ओशन के एकदम सेंटर में आता है, आप देख सकते हैं। और ये हिस्सा क्या रहता है, पूरा जमा हुआ रहता है। यदि हम बोले तो नॉर्थ पोल ठंडा तो रहता है, पूरा जमा रहता है, मगर साउथ पोल ज्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू बोले। ये आप नॉर्थ पोल की पिक देख सकते हैं। और हमने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है एक्वा ब्रूलिस के बारे में, कि जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल में मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, हेलिकल मोशन करने लग जाते हैं। उसी के कारण क्या होता है, ये एक्वा ब्रूलिस होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या होने लग जाते हैं, वो ग्लो करने लग जाते हैं। तो ये दोनों पोल्स में होता है, नॉर्थ पोल में भी होता है और साउथ पोल में भी होता है। तो नॉर्थ पोल की ओरिजिनल लोकेशन कहां है, आर्टिक ओशन के एकदम बीचों बीच, सेंटर में, मिडिल में, जो क्या है पूरा फ्रीज तो है ही वो। ओके, साउथ पोल में देखें तो साउथ पोल कहां है, एंटार्क्टिका में आता है, एकदम सेंटर में। तो साउथ पोल में क्या हुआ है, बेस बना हुआ है, वहां पे भी एक्वा ब्रूलिस तो होता ही होता है। साउथ पोल में बेस क्यों है, क्योंकि साउथ पोल क्या है, थोड़ा सा सॉलिड है, और ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में क्या है कि उतना ज्यादा वो सख्त नहीं है। ये पिक्चर में आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, बहुत सारे आइस ग्लेशियर टाइप से बने हैं, तो इसलिए नॉर्थ पोल में एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ पोल में बेस बनाना पॉसिबल नहीं है, बट साउथ पोल में बना हुआ है बेस, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉलिड है। ओके, तो ये जो दोनों के बारे में हमने बात करी, ये क्या हुआ, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, मतलब अर्थ का ओरिजिनल नॉर्थ पोल और ओरिजिनल साउथ पोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल्स दैट ऑफ ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डायपोल। मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कैसे रहती है, कैसे एक्ट करती है, कि अर्थ के अंदर एक हाइपोथेटिकल क्या है, डायपोल एग्जिस्ट है।
कोई भी डायपोल मतलब क्या होगा, एक प्रकार का बार मैग्नेट, क्योंकि कोई मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं है, जितने भी मैग्नेट्स होंगे वो दो पोल साथ में ही होंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल मतलब एक प्रकार का मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप, प्रीवियस में हमने देखा कि सोलोनॉइड भी लगभग मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। द एक्सिस ऑफ द डायपोल is presently tilted by 11.3 degrees with respect to the axis of rotation। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में देखा कि वो तो खुद टिल्टेड है ही ऑर्बिटल एक्सिस से, और इन लोग ऑर्बिटल एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में आता है हमारा क्या, मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस आता है। तो अर्थ की फील्ड लाइंस तो हम जानते ही हैं कि वो साउथ से निकल के क्या होती है, ऐसे नॉर्थ में जाती है, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाती है। इसका मतलब यदि हम मैग्नेट देखें तो अर्थ के अंदर क्या होगा, यदि अर्थ एज अ मैग्नेट देखें तो जहां पे साउथ पोल है वहां नॉर्थ पोल है ओरिजिनली, और जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे अर्थ एज अ मैग्नेट क्या है, साउथ पोल है। तभी तो जो फील्ड लाइंस है वो साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट में फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। बट क्या होता है कि जब भी हम कंपास देते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि ऊपर वाले को ही, ये जो पॉइंट है इसी को हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। इसका क्या है रीजन, हम पूरा देखेंगे। तो जो भी फील्ड लाइंस रहती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ जाती है, और मैग्नेट के अंदर वो क्या जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ, जियोग्राफिक साउथ से, मतलब ऑब्वियस ही बात है वो मैग्नेटिक पोल से ही निकलेगी, बट वो साउथ से निकल के नॉर्थ जाती है। तो अर्थ ऐसा मैग्नेट देखेंगे तो जहां पे साउथ पोल है वहां पे ओरिजिनली नॉर्थ पोल है अर्थ का, बट फिर भी हम ऊपर वाले को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो कंपास क्या करता है, हमेशा यहाँ पे नॉर्थ पोल ही शो करेगा, ऐसे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। यहाँ पे यदि हम कंपास को रखेंगे तो क्या करेगा, वो ऐसे साउथ पोल शो करेगा और नॉर्थ पोल शो करेगा। ऑब्वियस ही बात है, इसको हम लॉजिकली देखें तो अपोजिट जो पोल्स है वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे ओरिजिनली अर्थ एज अ मैग्नेट साउथ पोल होता तो वो तो रिपेल कर देता उसको। तो मैग्नेट जब भी हम रखते हैं तो वो नॉर्थ ही दिखाता है हमें, तो नॉर्थ सीकिंग पोल के कारण हम क्या बोल दिए कि उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिए। तो इसको आप सिंपली से क्या समझ सकते हैं कि जितना भी अभी तक हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने देखी कि मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ जाएगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, वो एकदम ट्रू है। बट अर्थ के केस में क्या होता है कि हम उसको उल्टा बोलते हैं। उल्टा बोलते हैं इसका मतलब कि अर्थ एज अ डायपोल भी सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, बट हम अर्थ में बोलते उल्टे हैं, क्योंकि कंपास हमेशा हमको नॉर्थ दिखाएगा तो हम उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ही बोल देते हैं। तो अर्थ में भी फील्ड लाइंस वैसी जाती है सेम मैग्नेटिक कांसेप्ट से, बस बोलते हैं उसको क्या है, उल्टा बोलते हैं। ठीक है, इस बारे में हम इतने बार देखेंगे कि आपको कभी डाउट होगा नहीं इस बात में, मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम को देखते हैं, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब क्या हो गई, यहां पे हमने क्या ले लिया, रोटेशनल एक्सिस को एक प्रकार से सीधा ले लिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रोटेशनल एक्सिस भी टिल्टेड है ही थोड़ी सी, इसको भी और टिल्टेड ले लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रोटेशनल एक्सिस को अभी हमने सीधा मान लिया। आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखा है कि रोटेशनल एक्सिस खुद टिल्टेड है, तो जो अब उसके बाद क्या होगा, उससे जो रोटेशनल एक्सिस है, और रोटेशनल एक्सिस में ही क्या आएगा, हमारा नॉर्थ पोल आएगा और साउथ पोल आएगा, मतलब ओरिजिनल अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ बोला जाए सही तरीके से, और जियोग्राफिक साउथ पोल, या ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ पोल बोल सकते हैं। अब ये जो रोटेशनल एक्सिस है जिसमें अर्थ रोटेट करता है, उससे भी 11.3 डिग्री क्या है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, जो अर्थ हम मान रहे हैं कि एक प्रकार का क्या है, हाइपोथेटिकल डायपोल है, तो उसका एक्सिस भी 11.3 डिग्री क्या रहता है, टिल्टेड रहता है। तो इसका मतलब जहां पे हमारा क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, मतलब जो ओरिजिनल नॉर्थ पोल जो हमने देखा कि आर्टिक ओशन के मिडिल में, उससे थोड़ा सा दूर में आएगा क्या, हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, और ये नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एसएम। एनएम मतलब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, शॉर्ट में मैंने लिखा है एसएम मतलब साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं मगर फील्ड लाइन साउथ से ही नॉर्थ जाएगी, याद रखिएगा ये चीज। आप देख सकते हैं जो ग्रीन एरो का डायरेक्शन है वो फील्ड लाइंस का ही डायरेक्शन है जो ऐसे जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है, फील्ड यहां से निकल के यहां जा रही है तो ये एज अ नॉर्थ पोल ही एक्ट करेगा, बट कंपास उसको साउथ दिखाता है तो इसलिए बोलने के लिए उसको साउथ मैग्नेटिक पोल ही बोल देते हैं, बट पूरा कंसेप्ट फील्ड लाइंस का यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, तो यहां वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, जो 11.3 एक्सिस टिल्टेड है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। मगर वो ओरिजिनली एज अ एक्ट कैसे कर रहा है, साउथ पोल जैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पे यदि हमने कंपास रखा तो वो नॉर्थ पोल ऐसे शो करेगा और इस तरफ साउथ दिखाएगा, यहां पे हमने कंपास रखा तो वो ऐसे साउथ पोल दिखाएगा और इधर पे क्या दिखाएगा, नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो नॉर्थ सीकिंग पोल के कारण इसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, भले वो एक्ट एज अ साउथ पोल करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद जो रोटेशनल एक्सिस है उसका यदि हम एक प्रकार से इक्वेटर देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं।
ऑब्वियसली बात है, रोटेशनल एक्सिस टिल्टेड तो है ही, हमने देखा ही है ओरिजिनल ऑर्बिटल एक्सिस। तो जो रोटेशनल एक्सिस का सेंटर पॉइंट होगा, मतलब अब ये जो व्हाइट वाला सर्कल देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेटर है। अब यदि मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस देखें तो वो क्या है, 11.3 एक्सिस, मतलब 11.3 डिग्रीज क्या है, टिल्टेड है। तो इसका जो इक्वेटर होगा, इस टिल्ट का एक प्रकार का जो इक्वेटर होगा, अभी जो ग्रीन वाला देख सकते हैं एक प्रकार का एलिप्सी बनेगा, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो रोटेशनल एक्सिस का जो होगा वो जियोग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक हाइपोथेटिकल जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, और रोटेशनल एक्सिस बोल रहे हैं, और जो अब क्या होता है कि एक्चुअली दोनों कनेक्ट नहीं होता, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं क्या, कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है NM मतलब, और साउथ मैग्नेटिक पोल है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, एक्ट वो दोनों अपोजिट जैसे ही करेंगे ओरिजिनली। ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो रियल लाइफ में साउथ पोल जैसा एक्ट करता है। फील्ड लाइन से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट से, और यदि इस पॉइंट को जो एक्सिस अटैच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिनली ये दोनों अटैच नहीं करता, बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये एक्सिस जो दोनों अटैच हो रहे हैं, इसको हम मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब यदि हम ओरिजिनल डायग्राम में देखें, जो हमने पहले देखा है टिल्टेड वाला, ये वाला, तो ओरिजिनली किसी को डाउट ऐसा हो सकता है कि ऑर्बिटल एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस है वो इस तरफ आता होगा कि इधर आता होगा कि इधर आता होगा। तो ओरिजिनली जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस है वो दोनों के बीच में आता है, यहां पे, मतलब ऐसे आप देख सकते हैं हल्का सा, दोनों के क्या होगा, वो बीच में लाई करेगा। रोटेशनल एक्सिस के और ऑर्बिटल एक्सिस के जनरली वो बीच में लाई करता है, जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस है। ओके, तो आप इसलिए हमने पहले रोटेशनल एक्सिस समझना जरूरी था, कि एक तो यदि रोटेशनल एक्सिस को यदि हम सीधा एज्यूम कर लेंगे तो वो भी एक प्रकार का गलत चीज है। ओके, तो ये चीज के बारे में देखा। अब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। किसकी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कहां है। हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एज अ मैग्नेट वो साउथ बिहेव कर रहा है, ठीक है, मगर जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमने माना है, जो मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस का 2 पॉइंट है, वो कहां पे लाई करता है। तो द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड एट द लैटिट्यूड ऑफ 79.74 डिग्रीज नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड ऑफ 71.8 डिग्रीज वेस्ट। ये क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। अ प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा। अब यदि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के बारे में बात करें तो ये क्या बता रहा है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बता रहा है। अब इसके बारे में यदि हम देखें तो ऐसे यदि हम स्पीयर लें तो जो ऐसे सीधी सीधी लाइन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो ऐसी लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इस चीज को तो हम और अच्छे से देखेंगे ही देखेंगे कि क्या होता है। तो ये क्या हो गई, लोकेशन। अब क्या हो गई, इसकी लोकेशन जानना भी एकदम एग्जैक्टली याद रखना भी जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो थ्रू आउट हिस्ट्री क्या होने लग गया है, शिफ्ट होता है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वो एक जगह पे नहीं रहता है। जितने भी हम हिस्टोरिकल डाटा हम देखेंगे तो उसमें वो शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भी। अब जब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है तो साउथ मैग्नेटिक पोल भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, डायग्राम में तो हम देखेंगे। साउथ मैग्नेटिक पोल के बारे में बात करें तो वो कहां रहता है, 74.74 डिग्री साउथ और 108.22 डिग्रीज ईस्ट में रहता है। लोकेशन भी आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी बस ये डाटे पे ध्यान रखिए। हम डायग्राम में लोकेशन तो देखेंगे कि वो कहां पे आ रहा है, इन एंटार्क्टिका। अब ऑब्वियसली बात है एंटार्क्टिका में ही आएगा साउथ पोल भी, क्योंकि जो ओरिजिनल जियोग्राफिक साउथ पोल है वो भी एंटार्क्टिका में ही है। और नॉर्थ कनाडा जो है वो, नॉर्थ कनाडा क्या आता है, आर्टिक के पास ही आता है, और आर्टिक बीच में इस तरफ नॉर्थ कनाडा है और इस तरफ रशिया का साइबेरिया भी है। तो जो नॉर्थ पोल है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ कनाडा से वो साइबेरिया तरफ जा रहा है। इस चीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये डाटा को एकदम उसकी मतलब एकदम रिलेवेंट नहीं है, आपको एग्जैक्टली नहीं पूछेगा कि वो उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के, बस आपको वो हल्का सा आइडिया पूछ सकता है। ठीक है, अब यदि हम ये डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा जो रेड वाला बीच वाला पोर्शन है ये है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मतलब जो ओरिजिनल अर्थ का नॉर्थ पोल है। ये जो बीच वाला आप सेंटर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नॉर्थ पोल है, मतलब अर्थ का नॉर्थ पोल या जियोग्राफिक नॉर्थ पोल हम उसको बोले। और यदि हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब नॉर्थ कनाडा से वो थोड़ा सा रशिया तरफ जा रहा है, साइबेरिया तरफ जा रहा है। तो पहले कहां था, 1831 में इधर था नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। 2017 में देखें तो वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के थोड़ा सा पास आ गया है। अब वाला डाटा यदि अपडेट देखेंगे तो वो थोड़ा सा और मूव कर सकता है।
तो एकदम पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता नहीं है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, क्योंकि वो चेंज होते रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हल्की सी चेंज होती है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल भी चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में साइंटिस्ट लोग अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम पूरी चीज अभी तक अच्छे से नहीं जान पाए। कुछ चीजें हमें पता है, कैलकुलेशन के लिए पता है, बट ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, करंट कन्वेंशन करंट्स चेंज क्यों होते हैं अर्थ के अंदर, ये सब चीजों के बारे में साइंटिस्ट लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि नॉर्थ जो मैग्नेटिक पोल है वो एक जगह में नहीं रहता है, शिफ्ट होते रहता है धीरे से। अपन डाटा देख सकते हैं 1831 से लेकर 2017 तक, वो शिफ्ट हो रहा है और उस तरफ शिफ्ट होगा। इवन ऐसा भी होता है कि मिलियन ईयर्स में हमने ये भी देखा है कि अर्थ अपनी पोलैरिटी भी चेंज कर लेता है। मतलब जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, जो अर्थ ओरिजिनली एज अ साउथ पोल जैसे एक्ट करता है, वो उल्टा हो जाएगा, वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और नीचे वाला वो हो जाएगा। रोटेशनल एक्सिस को कुछ नहीं होगा, जो मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस है वो उल्टा हो जाएगा। ऐसा हमें कैसे समझ में आता है, कैसे पता चला है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? जो बहुत सारा मैग्मा रहता है, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के अंदर क्या है, पूरा लावा है, मैग्मा है, तो वो निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन से। अब उसके अंदर एक बेसल्ट करके होता है, बेसॉल्ट करके उसको बोलते हैं। वो क्या होता है, एक कंपाउंड रहता है जिसके अंदर क्या होते हैं, आयरन के मैग्नेटिक कंपोनेंट्स रहते हैं। तो जब लावा निकलता है तो वो बाहर निकल के क्या होता है, जम के क्या होता है, सूख जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, जम जाता है पूरा। तो जब हिस्टोरियंस पूरे उसको देखे खोल के, तो उसके अंदर जो आयरन रहता है वो क्या करता है, उस समय जैसी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उससे वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो हिस्ट्री में जब हम जाके देखे बहुत सारे ऐसे बेसल्ट को हमने खोद के देखा कि उसके अंदर आयरन कैसा अलाइन हुआ है, तो वो अपोजिट अलाइन हुआ है, आज जैसा हुआ है। तो इससे हमने पता चला जो वोल्केनिक जो निकलता है मैग्मा, उससे हमें समझ में आया कि अर्थ की पोलैरिटी बहुत सारे प्रीवियस सालों, मतलब कुछ ज्यादा मिलियन ईयर्स की बात है, उसमें क्या हुई है, रिवर्स भी हुई है। तो आगे जाके भी क्या हो सकती है, अर्थ की पोलैरिटी भी रिवर्स हो सकती है। ओके, अब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि साउथ मैग्नेटिक पोल शिफ्ट नहीं होगा, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एंटार्क्टिका में हल्का हल्का शिफ्ट होता है। आप देखेंगे तो एकदम हमारे लिए जरूरी नहीं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंपास को कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, मेन इंपॉर्टेंट। ओके, अब यदि हम जैसे हमने उसका लोकेशन देखा लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता रहता कि क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड। तो हम एक डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर वाले डायग्राम देखते हैं। तो ये जो अर्थ का इक्वेटर है, अब इसमें जो ऐसे पूरी लाइंस है, ये वाली जो पूरी लाइंस है, ये जो पूरी लाइंस हम देखें, तो ये लाइंस क्या है, हमारी पूरी लैटिट्यूड की लाइन है। मतलब इसमें लैटिट्यूड क्या बताता है, अलग अलग वो बताता है, हमें डिग्रीज पे बताता है। एकदम टॉप में 90 रहेगा और दोनों पोल्स में क्या होता है, 90 डिग्री लैटिट्यूड रहता है। और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन रहती है वो क्या होती है, ऐसे सीधा सीधा आती है। मतलब आप देख सकते हैं ऐसा अर्थ ऐसा कर्व है, तो इसका मतलब जितनी भी खड़ी लाइंस है पूरी, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और जितनी भी लेटी हुई लाइंस रहती है वो क्या रहती है, लैटिट्यूड रहती है। ठीक है, अब यदि हम ये वाले डायग्राम में देखें, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी ऊपर में क्या है, नॉर्थ पोल, और क्या है, 90 डिग्री। तो ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, हमारी एक प्रकार से क्या बता रहा है, ये जो ऐसा आपको दिखा रहा है एंगल, मतलब नॉर्थ से साउथ जो मूव कर रहा है वो क्या है, पूरा हमारा लैटिट्यूड है। तो आप देख सकते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब आप देख सकते हैं यहां पे कि दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे से। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ऐसे 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 करके कम होते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको धीरे धीरे करके। यहां पे 90 डिग्री 80 डिग्री का लैटिट्यूड, मतलब ये जो पूरे सर्कल्स हैं ये क्या है, पूरे लैटिट्यूड्स के अलग अलग। इक्वेटर में क्या हो जाते हैं, लैटिट्यूड 0 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, अब इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं किसका, लैटिट्यूड का। जो लॉन्गिट्यूड का एक प्रकार से पैरेलल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या होगा, इंपॉर्टेंट टर्म आएगी। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की लाइंस कैसी है, ये वाली पूरी, मतलब वो ऐसे एंगल दिखाती है। लैटिट्यूड क्या करता है, ऐसे एंगल दिखाता है पूरा, और लॉन्गिट्यूड ऐसे एंगल दिखाता है। तो इसकी जो मतलब जो आजू बाजू की जो दो लाइंस रहती है ऐसे वाली, इसको हम मेरिडियंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, लॉन्गिट्यूड की लाइन ऐसे रहती है और लैटिट्यूड की लाइन पूरी ऐसी रहती है। नॉर्थ पोल में हम देखें तो कितने रहेगा, 90 डिग्री वो लैटिट्यूड में रहेगा, और साउथ पोल भी सेम वैसी रहेगा, इक्वेटर में 0 हो जाएंगे दोनों, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो फिर से यदि हम बार बोले तो लैटिट्यूड कैसा वेरी करता है, नॉर्थ से साउथ में वेरी करता है। और यदि हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट से वेस्ट में वेरी करता है। तो ये जो पूरा एक्सिस दिख रहा है आपको, ये लॉन्गिट्यूड्स का है, और ये ऊपर वाला एक्सिस क्या है, हमारा लैटिट्यूड का है। ये चीज के बारे में भी जानना जरूरी रहता है, क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन के बारे में इसमें आइडिया आएगा ही आएगा, हम जब एक्सिस के बारे में बात करेंगे और मेरिडियंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
अब नोट पॉइंट देखते हैं जो मैंने आपको बताया, मून विच हैज नो मोल्टन कोर हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। यदि मून के बारे में देखें तो मून की क्या है, अंदर उसके कोई भी मोल्टन कोर है ही नहीं, तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। वीनस हैज स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीनस को यदि हम देखें तो क्या है, एक प्रकार में पूरा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है वीनस का। मर्क्यूरी सबसे पास है मगर सबसे ज्यादा गर्म तो वीनस है, सेकंड प्लेनेट। तो उसका क्या है, रोटेशनल रेट थोड़ा स्लो है, तो इसलिए क्या है, उसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। वाइल जुपिटर जो क्या होता है, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और क्या है, एक प्रकार का गैस जाइंट है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं यदि अर्थ से उनका थोड़ा सा भी साइज बढ़ा हुआ तो वो मैक्सिमम क्या बन जाते हैं, गैस जाइंट ही बन जाते हैं। वो नॉर्मल हार्ड प्लेनेट नहीं रह जाते। थोड़ा सा भी अर्थ से साइज बढ़ा हुआ, उनका थोड़ा ज्यादा हुआ, कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है तो उसमें वो क्या बन जाते हैं, गैस जाइंट ही बन जाते हैं। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, पूरे गैस के ही बने हुए हैं। तो जुपिटर का क्या है, रोटेशनल रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा है। इवन जितने भी हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स देखें तो क्या है, उसकी फेयरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। हाउएवर द प्रिसाइज मूड्स ऑफ दिस सर्कुलर करंट and the energy needed to sustain are not well very understood। तो यदि हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में देखें तो जो एक तो सर्कुलेटिंग करंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है अर्थ जितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, तो उतनी एनर्जी कहां से आती है, ये सब चीजों के बारे में अभी भी किसी को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हम उसका इफेक्ट के बारे में पूरा चीज देख रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स emitted by the sun flows towards the earth and beyond। अब क्या करता है सन, क्या करता है, सन की ऊपर वाली लेयर में क्या रहते हैं, पूरे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। अपना कोलेट्रॉल मास इजेक्शन इसको बोलते हैं, अपना वो कुछ ऊपर वाले लेयर का मास इजेक्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलार विंड बोलते हैं। ऐसा आपने एक मूवीज में भी देखा होगा, जो अभी अपनी एक मूवी आई थी जिसमें वो लोग मार्स में प्लेन भेजते रहते हैं अक्षय कुमार की, तो उन लोग 6 दिन डिले रहते हैं अपने प्रोजेक्ट से। बट सोलार विंड के कारण क्या होता है, उनका प्लेन मतलब जो उनका बॉट रहता है, रोबोट रहता है, वो और तेज हो जाता है। तो सोलार विंड क्या करती है, पूरे स्पेस में चलती है, और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करते हैं और आगे तक भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब सोलार पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं ना, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हल्का सा चेंज करते हैं थोड़ा सा। In a stream called solar wind, their motion is affected by the earth's magnetic field। जो सोलार विंड का मोशन है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट करती है, एंड इन टर्न दे अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलार विंड का जो पैटर्न है उसको हल्का सा अर्थ तो इफेक्ट करती है, इन रिटर्न वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करते हैं, हल्का सा इफेक्ट करते हैं। इसलिए शायद थोड़ा सा जो चेंजेस आता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, वो ये कारणों से आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। On a scale of million years, the Earth magnetic field has been found to be reverse its direction। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यदि हम मिलियन ईयर्स के स्केल में देखें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स भी हुआ है। बेसल्ट करके एक सॉल्ट होती है जिसमें क्या रहता है, आयरन कंटेन रहता है। बेसल्ट इज एमिटेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये जो सॉल्ट बेसल्ट है ये किसमें एमिट होता है, जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उसमें क्या होता है, ये एमिट होता है। द लिटिल आयरन मैग्नेट्स इनसाइड इट अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर क्या रहते हैं, आयरन के कंटेंट्स रहते हैं, वो जिस टाइम वो निकला होगा उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके साथ वो क्या करते हैं, थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण अलाइन कर लेते हैं। जैसे क्या करता है, कंपास अलाइन करता है अपने आप को। एट दैट प्लेस एज द बेसल्ट कूल्स एंड सॉलिडिफाई। तो जब वो बाहर निकलता है वॉल्केनो से, तो उस समय तो गर्म रहता है, बाहर निकल के वो ठंडा हो जाता है बहुत टाइम तक, तो वो जम जाता है वहीं वॉल्केनो के आसपास। जितने भी आप वॉल्केनो के आसपास हल्की सी काली काली मिट्टी, जमे हुए पत्थर देखेंगे, उसमें से ही एक प्रोडक्ट रहता है। Geological study of basalt containing such pieces of magnetized region have provide evidence for the change of the direction of Earth's magnetic field several times in the past। तो जितने भी हम ज्योग्राफिकल प्रूफ देखें तो वहां पे हमें बेसल्ट से पता चला है कि बहुत बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पास्ट में क्या करी है, बहुत ज्यादा टाइम में करी है, अचानक से नहीं करी है, कुछ मिलियन ईयर्स में करी होगी, अपनी पोलैरिटी क्या करी है, चेंज करी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन के बारे में कि ये क्या चीज होती है। एक प्रकार का क्या होता है, ये प्लेन होता है। देखते हैं क्या है द वर्टिकल प्लेन। मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, एक प्रकार का प्लेन है। मतलब अब एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रकार का स्लाइस हम ऐसा निकाल रहे हैं। एक प्लेन जानते हैं क्या होता है, पॉइंट, एक पॉइंट होता है, लाइन मतलब एक लाइन होती है। प्लेन क्या होता है, 2 एक्सिस में होता है।
किसी भी दो एक्सिस में होता है प्लेन, मतलब एक पेपर क्या होता है, एक प्रकार का प्लेन होगा वो। तो द वर्टिकल प्लेन मतलब क्या होगा, ऐसे खड़ा होगा। कंटेनिंग दी लॉन्गिट्यूड सर्कल मतलब जो ऐसे ऐसे वाले सर्कल होते हैं, स्ट्रेट वाले, जो ऐसे इक्वेटर के साथ वाले हैं वो सब क्या है, लैटिट्यूड है। कंटेनिंग दी लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या होगा, एक तो प्लेन होगा जिसमें क्या है, लैटिट्यूड के ऐसे सर्कल हो, और एक्सिस ऑफ द रोटेशन के साथ आधा अपन ऐसा कट कर ले, तो वो क्या होगा, हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। ठीक है, डायग्राम में इसको देखते हैं पहले, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब क्या होगा, जैसे ये जो लैटिट्यूड की जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है, जितनी भी खड़ी लाइंस है वो क्या है, लैटिट्यूड की। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन एकदम बीचों बीच होगा, तो यहां से कोई भी लाइन लेते हैं, यदि 40 डिग्री लेते हैं और यहां से ऐसे हम कट करके प्लेन देखें सेंटर तक, तो ऐसे यदि हम कट करके हिस्सा निकाल ले तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। हर एक लैटिट्यूड की लाइन में क्या होगा, वो एक प्लेन होगा, जो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से केक टाइप स्लाइस कट करके निकाल सकते हैं। और कैसा है ये, एक प्रकार का ऐसा वर्टिकल प्लेन है, कहां से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई, ये कोई भी एक लैटिट्यूड की लाइन रही, इसको हम यदि निकाल ले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन बोल सकते हैं। अब जो एकदम बीच में होगा, मतलब एकदम सेंटर में होगा, जहां पे क्या होगा, हमारा जो लैटिट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। मतलब जो एकदम 0 डिग्री में आएगा अपना, और यहां से यदि हम एक स्लाइस निकाल दें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, मतलब ये जो लाइन है पूरी, और इसको हम क्या करें, एक स्लाइस करके निकाल ले तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। सारे लैटिट्यूड का हिस्सा और एक प्लेन यहाँ पे जो ऐसा वर्टिकल होगा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं मेरिडियन के बारे में देखें तो क्या होता है, अ मेरिडियन और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जितनी भी लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। ज्योग्राफिक हो गया मतलब उसको हम एक प्लेन जैसे निकाल लेंगे ऐसे करके, तो क्या है, एक प्रकार की लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज दी हाफ ऑफ एन इमेजिनरी polar great circle or great eclipse on the earth's surface, a coordinate line terminated by the north pole and south pole। सिर्फ मेरिडियन के बारे में बोलें तो क्या होती है, एक प्रकार की लाइन होती है, वो डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको टर्मिनेट कौन कर रहा है, खत्म कौन कर रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल। मतलब कोई भी एक लाइन को आप देख लीजिए, वो एक नॉर्थ से चालू हो रही है और अगले नॉर्थ में क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। ठीक है, इस तरफ भी वही एंगल है, तो ये क्या होगा, मेरिडियन होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जितनी भी ये लाइन है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ये सब क्या है, मेरिडियंस है, किसके, लॉन्गिट्यूड के। और यहां से यदि हम एक प्लेन निकाल लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, जो क्या होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वो चीज काम आएगी, मैग्नेटिक कंपास के लिए वो लोकेट करने के काम आएगी। ठीक है, और देखते हैं, अ मेरिडियन इज ए लोकस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल लॉन्गिट्यूड। यदि हम देखें एक मेरिडियन के बारे में तो वो क्या होता है, लोकस होता है। लोकस मतलब हर एक पॉइंट को वो कनेक्ट करते हो जाए, और इक्वल लैटिट्यूड, इक्वल लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, फिर से हम एक डायग्राम में देख सकते हैं, देख लीजिए हर एक जो मेरिडियन है उसमें क्या है, जो हमारा यदि हम देखें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड पूरा सेम एंगल पे है पूरे मेरिडियन में, मतलब इधर पे पूरा क्या होगा, 40 डिग्री। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लोकेट किया है, तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री के वो किस में आ रहा है, लैटिट्यूड में आ रहा है। तो देख कितना है वो, और किस तरफ आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो समझते ही हम, ऊपर और नॉर्थ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट नीचे साउथ। तो इंडिया किस तरफ आता है, इस तरफ ईस्ट में आता है, यदि पूरे ग्लोब फॉर्म में हम देखें तो एक क्या है, लोकस है, जो सारे सेम लैटिट्यूड की लाइन को वो क्या करता है, लॉन्गिट्यूड की लाइन को, सारे सेम लॉन्गिट्यूड की लाइन को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और विच इज द एंगल ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए गिवन प्राइम मेरिडियन। किसका है, ईस्ट और वेस्ट है किसके, प्राइम मेरिडियन का, देख सकते हैं हम। ईस्ट और वेस्ट, ये देख सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन के रहेगा, मतलब जितनी भी जो लैटिट्यूड की लाइन रहेगी लॉन्गिट्यूड की, वो सब कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, ईस्ट और वेस्ट में रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। यदि किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन लेनी है अलोंग द मेरिडियन, अलोंग द मेरिडियन मतलब ये वाला जो हिस्सा हम ले रहे हैं, इज गिवन बाय द लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड का एंगल होगा, मान के चलते हैं ये 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पे, और उसके बाद एंड इट्स लैटिट्यूड मेजर्ड इन एंगुलर डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के, मतलब हमें क्या चाहिए, यदि हम यहाँ पे 30 डिग्री में ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया।
तो हमें पता चल गया कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, एक और इसका लोकेशन बताने के लिए चाहिए लैटिट्यूड कितना है। तो लैटिट्यूड किस में आ रहा है, 40 डिग्री में आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ में ऊपर की तरफ और 30 डिग्री वेस्ट में इस तरफ। ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी को भी पॉइंट को ले लेते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो क्या होगा, ऐसा वो एक एक वर्टिकल प्लेन होगा जो यहां से यदि हम स्लाइड्स काट के निकाल दें अंदर के जो उसका रोटेशनल एक्सिस है वहां से, तो ये प्लेन हम ऐसा क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होगा, मैग्नेटिक का एक प्रकार का प्लेन होगा। देखते हैं, द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन हमने देखा कि वो लॉन्गिट्यूड्स में है पूरा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा रहेगा, ऐसा उसमें रहेगा, मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस में रहेगा। इट कैन बी टेकन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स लाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है उसको हम क्या ले सकते हैं, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कैसे, देखते हैं। अब यदि हम यहां पे डायग्राम में देखें तो ये क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है। क्या है, मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस। यहीं से यदि हम एक प्लेन निकाल लें, जैसे हम ज्योग्राफिक मेरिडियन में एक प्लेन ले थे, यहां से यदि हम एक प्लेन ले लें, ऐसा वर्टिकल प्लेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, और इसी से वो क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कट करके उसको निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल एक्सिस में ही जो प्लेन बनेगा ऐसा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि वो क्या रहता है, एक प्रकार से उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, अब कोई भी कंपास को हम यहां पे रखेंगे तो कंपास कैसे दिखाएगा, यहां पे यदि हम एक कोई कंपास रखें तो यहां पे कैसे दिखाएगा, वो नॉर्थ इधर है तो ऐसा नॉर्थ दिखाएगा, और यहां पे क्या दिखाएगा, साउथ दिखाएगा। फील्ड लाइंस भी वैसी जा रही है, वो नॉर्थ भी दिखा रहा है, तो एक प्रकार से उसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। वर्टिकल कंपोनेंट कैसा वाला होगा, ऐसा अंदर की तरफ वाला होगा। ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि नॉर्थ पोल के पास यदि हम किसी कंपास को लेके जाएं नॉर्थ पोल के पास, तो वो क्या होगा, वो बता ही नहीं पाएगा रीडिंग, उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्थ पोल के पास आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस पूरी कन्वर्ज होकर अंदर आ रही है। यहां पे पूरी फील्ड लाइंस अंदर कन्वर्ज होकर आ रही है। तो हमें एक ऐसा कंपास चाहिए जो हॉरिजॉन्टली तो मूव करे ही करे, साथ ही साथ वर्टिकल भी मूव करे, तब हम वहां पे नॉर्थ पोल में रीडिंग दे सकते हैं। और नॉर्थ पोल में यदि हम कंपास लेके गए जो वर्टिकली भी मूव कर सकता है, तो वो क्या करेगा बताऊं, हम नॉर्थ पोल में खड़े हैं तो कंपास की नीडल ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है, तो वो पूरा डाउन हो जाएगा कंपास का नीडल। क्योंकि ये एक प्रकार का साउथ पोल है, ओरिजिनली देखा जाए तो वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल में यदि हम कंपास लेके गए तो पूरा नीचे हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा वाला जो कंपास की रीडिंग है, नॉर्मल कंपास, वो वहां पे बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि कैसा मैं रीडिंग दूं करके, वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मगर जो वर्टिकली भी मूव कर सकता है तो वो ऐसा सीधा नीचे हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे भी आ रहा है। तो दो कंपोनेंट के बारे में हम क्या करेंगे, डील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसा ही बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसी के अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, अ कंपास नीडल विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने देखा कि कोई भी कंपास की नीडल होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी मैग्नेटिक मेरिडियन के। इस तरफ देखें तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी और नीडल क्या करती है, अलाइन करती है अपने साथ, अपने कंपास की नीडल नॉर्थ पोल तक अलाइन करती है। तो इधर तरफ क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल वो देगी, तो वो कैसा अलाइन कर देगी, यदि यहाँ पे हम ऐसा मैग्नेट रखें तो ये ऐसा नॉर्थ पोल दिखाएगा और ऐसा साउथ पोल दिखाएगा ये यहाँ पे, तो वो अलाइन कर लेगी। तो एक प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। साउथ पोल और नॉर्थ पोल में आएंगे हम तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट भी दिखेगा, ओरिजिनल प्लेस में भी रहेगा, वो भी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। बट यहां से हम समझ सकते हैं कि यहां पे कंपास ऐसे ऐसे करके नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बता सकता। नॉर्थ पोल, और जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में आएंगे और मैग्नेटिक साउथ पोल में आएंगे, वो उसको क्या करना है, वर्टिकली भी मूव करना है, तो वो पूरा नीचे हो जाएगा। साउथ पोल में लेके आएंगे तो वो पूरा ऐसा, वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा अलाइन ही हो जाएगा, मतलब ऐसा पूरा ऊपर हो जाएगा वो, क्योंकि साउथ उसको नीचे देना है। तो ऐसा मूव करने वाला मैग्नेट यदि हम लेके आए, जिसको हम डिप नीडल बोलते हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे, तो वो क्या कर पाएगा, यहां पे वर्क कर पाएगा। तो समझ में आया, ये दोनों प्लेन्स है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा, ऐसा ऐसा एक प्लेन होगा। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का एंगल देखेंगे वर्टिकल प्लेन में यदि हम देखें तो। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि हमें और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। तीन प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिसकी मदद से हमें क्या समझ में आता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझ में आता है और उसका मैग्नीट्यूड भी समझ में आता है कि किस दिशा में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कितनी उसकी ताकत है। तीन चीजों मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है। देखते हैं, द
physical quantities which determine the intensity of the earth's total magnetic field. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, एक प्रकार का उसका मैग्नीट्यूड. कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स. ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है जो हम नॉर्मल एलिमेंट देखते हैं, वो मतलब नहीं है इसका. ये क्या है, कुछ टर्म है, मैग्नेटिक की 3 टर्म है जिसकी मदद से 3 ठो क्वांटिटीज है. देखेंगे हम एक बार डिक्लिनेशन, डिप के बारे में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड को पूरा डिफाइन करती है अर्थ की. तो एलिमेंट्स का मतलब कोई मैटर नहीं है यहाँ पे. ओके, देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स है. फर्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अब ये सब चीजें समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये बहुत बार पूछता है. फर्स्ट देखते हैं हम क्या होगा. पहला वाला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, पहला एलिमेंट. तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं. एट द प्लेस इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. इट इज डिनोटेड बाय थीटा. मतलब यदि हम इसको देखें तो जो अब क्या होगा, जो भी जो कंपास की नीडल होगी, कंपास की नीडल हमें क्या पॉइंट आउट करेगी, हमें वो ओरिजिनल नॉर्थ नहीं दिखाएगी, हमें वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगी. अब मान के चलते हैं ओरिजिनल नॉर्थ मेरे सामने है और हम जानते हैं कि हल्का सा वो 11.3 डिग्री टिल्टेड है. तो जब मैं कंपास से देखूंगा तो मेरे को वो हल्का सा इस तरफ दिखाएगा. क्या चीज, नॉर्थ पोल. कंपास दिखाएगा मेरे को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाएगा वो, मगर नॉर्थ पोल तो मेरा इस तरफ है. तो कोई यदि सेलर है, यदि उसको इस चीज के बारे में नहीं पता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसको जाना है नॉर्थ पोल, मगर वो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पहुंच जाएगा. तो ये एंगल हमें बताता है कि कितना दोनों के बीच का एंगल है. ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का क्या होगा, एंगल बताएगा. ठीक है, इसको डायग्राम में भी हम देखेंगे. तो जिसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा वो सही तरीके से पहुंच पाएगा, क्योंकि कंपास क्या करेगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाएगा, बट जाना है हमने को ओरिजिनल नॉर्थ पोल. तो ये एंगल हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. देखेंगे इसके बारे में. इट इज द एंगल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. आप देख सकते हैं ये किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल है. इसकी जो एंगल है, इसकी लोकेशन हर जगह में चेंज होते रहेगी. हर एक पोजीशन पे जो मैग्नेटिक, क्योंकि हर एक पोजीशन पे क्या होगा, मैग्नेट अलग अलग घूमेगा, तो हर पोजीशन पे मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट आउट करेगा. हमें वहां पे वो चार्ट में दिया रहता है. जब भी कोई सेलर जाता है तो वो चार्ट में देखता है, तो उसको गिवन रहता है कि इस जगह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इतना है. तो वो क्या करेगा, वो देखेगा नॉर्थ में कोई इधर दिखा रहा है, उसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का एंगल बताएगा, उसको ऐड करना है कि माइनस करना है, तो उसको दिखाएगा हाँ अब मेरा सही नॉर्थ क्या हो गया, ये हो गया. इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बहुत कम है. इंडिया में जो नॉर्थ दिखाएगा हमें, कंपास जो नॉर्थ दिखाएगा वो एक्चुअली वही नॉर्थ होगा. बहुत ही कम डिक्लिनेशन है इंडिया में, मगर बाकी जगह आप घूमते रहेंगे तो डिक्लिनेशन चेंज होते रहेगा. ठीक है. दिस एंगल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस एंड चेंजेस ओवर टाइम. चेंजेस ओवर टाइम चेंज क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो खुद मूव कर रहा है, इसलिए टाइम के साथ चेंजेस होता है. ठीक है, तो हमने अभी थ्योरी में समझा, डायग्राम में देखते हैं. अब यदि हम देखेंगे तो ये यदि हम कंपास को ले तो वो कंपास क्या दिखाएगा, हमें ऐसा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दिखाएगा, बट हमें पता है कि नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो ये एंगल को हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट माइनस कर लेंगे. कभी कभी वो इस तरफ भी आएगा, लोकेशन टू लोकेशन क्या होगा, वो चेंज होगा. ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे, तो हमें ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा कि ओरिजिनल नॉर्थ का है. ये कंपास की नीडल है, इसको मैं ऐसे रखा, मेरे को पता है नॉर्थ आपकी तरफ है सामने, मगर ये मेरे को ऐसे दिखा रहा है. क्यों, क्योंकि मेरे को उसको पता है, मेरे को पता है कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ओरिजिनल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट नहीं करेगा. तो मेरे को ये एंगल पता है कि इस प्लेस का डिक्लिनेशन कितना है, तो मैं इसमें देखूंगा कि ये इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, उस हिसाब से ऐड प्लस करूंगा तो मेरे को ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा. कि हाँ वो कम चार्ट में रहता है कि अब इतना जोड़े इतना घटाए तो आपको ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा करके. तो ये होता है. अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का क्या होता है, वो एंगल होता है. जियोग्राफिक मेरिडियन क्या था, लॉन्गिट्यूडनल का एक ऐसा प्लेन था, और मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा था. तो दोनों के बीच में हम देखें तो क्या मिल जाएगा, हमें एंगल मिल जाएगा. तो ये दो प्लेन के बीच का भी एंगल रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के भी बीच का एंगल रहता है. ओके, तो आपको समझ में आया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल एंगल है वो. ये ट्रू नॉर्थ ये है, मगर मेरे को वो इस तरफ दिखा रहा है, तो मैं डिक्लिनेशन को उसमें ऐड करूंगा या माइनस करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा हाँ ट्रू नॉर्थ मेरा इस तरफ है करके. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ही कि जो ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ट्रू नॉर्थ से 11 डिग्री के खुद एंगल में, तो वो पोजीशन टू पोजीशन और डिक्लिनेशन चेंज होगा. इंडिया में ज्यादा चेंज नहीं होता है, कुछ मिनट्स में हो, 0 डिग्री मिनट्स, डिग्री के बाद मिनट्स आता है, तो इंडिया में वो कुछ मिनट्स में ईस्ट वेस्ट में, तो इंडिया में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है इसका. ओके,
अब देखते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप क्या होता है। इंक्लिनेशन एक हमें ऐसा एंगल समझ में आया। अब क्या होगा, एक नीचे की तरफ का भी एंगल होता है जो नॉर्मल कंपास नहीं बता पाता। इस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो पहले थ्योरी में देखते हैं क्या है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिप भी बोलते हैं। इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, और इंक्लिनेशन है इसलिए कभी कभी आई से भी डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं। हम डेल्टा लेके चलेंगे यहाँ पे। तो डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय, किसी भी प्लेस का, हर प्लेस का अलग अलग डिप होगा। अब क्या है, ये एक प्रकार का एंगल है, तो देखते हैं। मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये बताता है। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी से समझिए, फिर इसको हम डायग्राम से तो समझेंगे। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, किन दो चीजों के बीच का एंगल है ये, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, नॉर्थ पोल की यदि हम बात करें तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, यदि हम मैग्नेट लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे वाला मैग्नेट तो नहीं बता पाएगा वहां पे, उसको रीडिंग ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, पूरी लाइंस अंदर जा रही है। यदि मैं नॉर्थ पोल में खड़ा हूं तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज होकर अंदर जा रही है अर्थ के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है कैसे वर्क करती है, तो यहां पे मैं कंपास रखूंगा तो वो बता ही नहीं पाएगा। हर तरफ तो साउथ है, नॉर्थ पोल से तो हर दिशा साउथ है, क्या साउथ पोल जाएगा क्या? तो यहां पे मेरे को एक ऐसा कंपास चाहिए जो ऐसे ऐसे भी मूव करे और ऐसे ऐसे भी मूव करे, मतलब वर्टिकली भी मूव करे। तो जब मैं एक ऐसा ऐसा वाला और ऐसा ऐसा वाला कंपास लूंगा ना, तो नॉर्थ पोल में रखूंगा तो वो पूरा ऐसे नीचे हो जाएगा। मतलब डीप एंगल कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री हो गया। साउथ पोल में भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री हो जाएगा। ये डीप एंगल बताता है, मतलब वर्टिकल एक्सिस में एंगल। डिक्लिनेशन ऐसा हॉरिजॉन्टल में बताता है, डिप क्या बताता है, वर्टिकल एक्सिस का एंगल बताता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। यदि हम ऐसा एक अर्थ ले लें, ठीक है, अब इसमें किसके ऊपर डील करेंगे हम अपना, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो एन एम लेते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, और एस एम साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ये एक्सिस हो गया क्या हमारा, मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस हो गया। फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, हमें पता है कि वो क्या होता है, जो ओरिजिनली साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल रहता है एक्चुअल में, तो फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, पूरी ऐसी जाएगी, यहां से ऐसे नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाएगी। ये क्या होगी, ऐसे फील्ड लाइन जाएगी अर्थ की, नॉर्थ से साउथ ओरिजिनली, क्योंकि क्या है, नीचे जो साउथ पोल है, जियोग्राफिक जो साउथ की जगह है वहां पे ओरिजिनली अर्थ का नॉर्थ पोल रहता है, तो ऐसे क्या होगी, फील्ड लाइन जाएगी। अब यदि हम यहां पे देखें, यहां पे यदि हम कंपास रखें, तो कंपास इक्वेटर में यदि हम रखें, तो यहां पे कंपास कैसा होगा, ऐसा नॉर्थ फील्ड के साथ क्या करेगा, कंपास की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगा, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये दिखाएगा हमें साउथ। ठीक है, तो यहां पे वो नीचे वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहे क्या, ऐसे डिप कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो डिप है या डेल्टा है वो क्या है, जीरो है। अभी हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इधर देखते हैं इस तरफ इक्वेटर में, तो यहां पे भी मैग्नेट कैसा बताएगा, ऊपर तरफ नॉर्थ दिखाएगा और नीचे साउथ दिखाएगा। यहां पे भी जो डिप है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, यहां पे आते हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक प्रकार से कैसा बिहेव कर रहा है वो, अर्थ एज अ मैग्नेट क्या है, यहां पे नॉर्थ पोल है, और यहां पे क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल है, मतलब साउथ सीकिंग पोल भी बोल सकते हैं। तो यहां पे यदि हम कोई मैग्नेट रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साउथ दिखाएगा इधर और ऐसे नॉर्थ दिखाएगा। कैसा है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। यहां पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं बन रहा है। इक्वेटर में यहां पे देखें तो ये सब जगह तो स्ट्रेट ही होगी, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है, भले गोल है, कहीं भी जाए तो वो हर जगह स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो यहां से कोई कंपास का एंगल बनाया है, ऐसे कहीं भी मुड़ा क्या, नहीं मुड़ा, यहां से कहीं ऐसे मुड़ा क्या, नहीं मुड़ा। ठीक है, यहां पे यदि हम देखें तो ये क्या है, एक प्रकार का हम हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। अब यहां से इन दोनों का एंगल कितना हो गया, आप देख सकते हैं 90 डिग्री हो गया। तो यहां पे जो डिप है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। सेम यहां पे गए, यहां पे कंपास को रखें तो ये क्या दिखाने लग जाएगा हमें, नॉर्थ पोल, और ऊपर दिखाने लग जाएगा साउथ पोल। अब यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल देखें, यहां से ये दोनों का एंगल देखें तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख रहे हैं इसका, कि वर्टिकल में वो कैसा एंगल कर रहा है।
ठीक है, अब इसको हम देखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक किसी एंगल वाली जगह का लेते हैं जहां पे क्या हो, यहां पे तो पूरा 90 डिग्री हो जा रहा है, तो हमको और अच्छे समझ में नहीं आएगा। एक पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, अब हम एक यहां पे ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, तो यहां पे क्या है, फील्ड लाइंस हल्की सी टेढ़ी है, तो यहां पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नॉर्थ और साउथ पोल, यहां पे कुछ एंगल में रहेगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, तो ये हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल। यहां पे क्या है, ये कुछ एंगल में थीटा में, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, एकदम उसको नॉर्थ पोल के ऊपर ले जाते तो वो पूरा नीचे हो जाता, थोड़ा दूर में रखेंगे तो हल्का सा क्या रहेगा, वो टेढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी को यदि हम लें तो ये जो एंगल दिखाएगा, यही क्या दिखाएगा हमें, मेन अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये क्या है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा दिखा रहा है, वो कंपास, कंपास कैसा रहेगा, ऐसा दिखाएगा। ये दिखा रहा है हमें नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो कंपास है यहां पे जो ऐसा टेढ़ा है हल्का सा, पोल के ऊपर रहता तो वो सीधा नीचे हो जाता, पोल से थोड़ा दूर है तो वो हल्का सा क्या है, ऐसा हल्का सा टेढ़ा है, पोल के ऊपर आता तो स्ट्रेट हो जाता, अभी वो क्या है, हल्का सा टेढ़ा है, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे यहां पे घुस रही है, हर एक पॉइंट में टेंजेंट बनाए तो वो फील्ड लाइन डायरेक्शन देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी यही होती है, जहां पे भी टेंजेंट बनाए तो वो उसका डायरेक्शन देगा। तो सेम यहाँ का टेंजेंट कैसा है, हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इधर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो है, ये जो लाइन हम लेंगे ये क्या रहेगी, हमें ओरिजिनली जो ये डायरेक्शन होगा। अब हमें कंपास समझ में आया कि ऐसा टिल्टेड है, ठीक, तो जो कंपास जो टिल्टेड होगा वो क्या रहेगा, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड बताएगा, किसका, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, या ओरिजिनल हमें डायरेक्शन देगा। देखते हैं, तो ये हमें ऐसा, हमारा कंपास क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ पोल से दूर है, ये हमें नॉर्थ दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है, साउथ पोल। तो ये जो कंपोनेंट रहेगा, ये जो ओरिजिनल है, ये दिखाएगा हमें अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही चीज अभी हमने डेफिनेशन में देखी। अब ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये टेढ़ा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बीई मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, बी एच। ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज टेढ़ी है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, बी वी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल हर जगह में चेंज होगा, हम यहां पे उसको कहीं पे लिए नॉर्थ और साउथ, तो ये जो एंगल होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। तो क्या हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, एक बार डेफिनेशन देखते हैं तो आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस जगह में वैसी जा रही है वो, ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर तो वो पूरा सीधा हो जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा, उस जगह में टेढ़ा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ, देख सकते हैं अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बीई इधर नॉर्थ है तो ऐसे आ रही है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप बोलेंगे, मैग्नेटिक डिप या इंक्लिनेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहां पे देखें तो यही क्या होगा, यदि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है, मतलब बीई कॉस डेल्टा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है। और यदि वर्टिकल कंपोनेंट देखें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या हो जाएगा, बीई साइन डेल्टा, मतलब अब वो कॉस और साइन वाला आ गया, जहां पे 0 डिग्री होगा वहां पे क्या हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, डेल्टा 0 हुआ, कहीं पे भी डेल्टा 0 हुआ मतलब इक्वेटर में डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा टर्म चले जाएगा, हमारा साइन वाला टर्म चले जाएगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं इक्वेटर में, मतलब यहाँ पे बीवी की वैल्यू क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की 0 है इक्वेटर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि वहां पे वो जो मैग्नेट है वो पूरा सीधा हो जाएगा एकदम नीचा, साउथ पोल में भी वो पूरा ऐसा सीधा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, एक कौन सा एंगल है, डिक्लिनेशन वाला एंगल ऐसा है जो ट्रू नॉर्थ और ओरिजिनल से बताता है, डिप क्या है, जो नीचे की तरफ एंगल बनाता है, मतलब 3D कंपास लिए तो जो नीचे की तरफ डिप होगा वो, ये दो एंगल से हमें क्या हो जाता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया हो जाता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, जो तीसरा मैग्नेटिक एलिमेंट, ये भी क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड।
क्योंकि क्या है, हर जगह वही रहेगी, बस पोल में ही वो 0 होगी, बाकी हर जगह तो अलाइन कंपास क्या करेगा, उसी के साथ करेगा। तो ये हुआ हमारा एंगल डिप का। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि हम देखें कि tan डेल्टा क्या होगा, तो tan डेल्टा हो जाएगा हमारा BV बाई BH। ऑब्वियसली बात है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, cos BE कैंसल आउट हो जाएगा और cos बाई साइन क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं। यही फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, कि tan डिप एंगल क्या होती है, रेशियो होता है अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें ये चीज समझ में आ गई है तो क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब हमें रिलेशन समझ में आ गया, क्या रिलेशन, कि जो डिप एंगल है उसका अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पे सेम हमने कुछ नहीं किया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने मैग्नेट रख दिया तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा यहाँ, मतलब वो ऐसा जमीन की तरफ नीचे जाएगा। ऐसा टेढ़ा नहीं हो रहा है, वो ऐसा जमीन की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मल कंपास नहीं होगा, ऐसा कंपास जो ऐसा वर्टिकल में भी मूव कर सकता है वही होगा, क्योंकि नॉर्मल कंपास नॉर्थ पोल में गया तो वो खत्म हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि वहां पे कैसे मेरे को बिहेव करना है। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं, तीनों का बीच का रिलेशन देख लिए, डिप एंगल, अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखते हैं एक और टॉपिक देखते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले, कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि कंपास की नीडल का क्या होगा पोल्स में। देखते हैं, कंपास नीडल एट पोल्स, इफ अ कंपास इज टेकन टू द मैग्नेटिक पोल वेयर फील्ड लाइंस गेट कन्वर्ज और डायवर्ज वर्टिकली। कन्वर्ज और डायवर्ज कैसे, नॉर्थ पोल में जाएंगे तो पूरी कन्वर्ज होकर अंदर आते रहेगी और साउथ पोल में जाएंगे तो पूरी डायवर्ज होकर बाहर निकलते रहेगी, so that the horizontal component is negligible। वहां पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि cos 90 हो जा रहा है वहां पे। ठीक है, अभी हमने एक्सप्रेशन में देखा, if needle is only capable of moving in horizontal plane it can point along any direction। यदि नीडल कंपास नॉर्मल वाला कंपास हुआ जो सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करेगा तो वो कोई भी डायरेक्शन दिखाने लग जाएगी, सही दिखाएगी ही नहीं। इन सच केसेस अ डिप नीडल इज नीडेड। डिप नीडल मतलब जो वर्टिकली भी मूव कर सके, जैसा अभी हमने देखा। तो ऐसे केसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एक डिप नीडल चाहिए, नीडेड विच इज एक्चुअली ए कंपास पिवोटेड टू मूव इन ए वर्टिकल प्लेन। ओरिजिनली क्या है, वो एक कंपास है जो ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे तो मूव करेगा ही, साथ साथ ऐसे भी मूव कर सकता है, कंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेगी पोल में। द नीडल ऑफ द कंपास शोज द एंगल विच द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद वर्टिकल। अब जो डिप नीडल है वो बताएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पे जितना एंगल बना रही है अर्थ के साथ वो एंगल दिखाएगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पोल्स में ऐसे आ रही होगी पूरी, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होते रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो पोल्स में पूरा ऐसे अंदर आ रही होगी तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिप एंगल चेंज होते रहेगा। सच अ नीडल एट मैग्नेटिक पोल्स विल पॉइंट स्ट्रेट डाउनवर्ड। ऐसी जो डिप नीडल होगी उसका एंगल मैग्नेटिक पोल्स में सीधा 90 डिग्री हो जाएगा, साउथ पोल में भी और नॉर्थ पोल में भी। ओके, तो अब आपको समझ में आया डिप नीडल क्या होती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं डिप और कंपोनेंट्स के बीच में। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज 0.24 √3 into 10 to the power -4 टेस्ला। एक वर्टिकल कंपोनेंट दिया है हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब बीवी दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। इफ एंगल ऑफ द डिप एट दैट प्लेस इज 30 डिग्री। उस प्लेस में एंगल ऑफ डिप कितना है, 30 डिग्री। तीन चीज कनेक्टेड रहती है, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। दो चीज पता है, तीसरी चीज पता चल जाएगी आसानी से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज देखते हैं। हमें क्या दिया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, मतलब बी वी, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की और वर्टिकल कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 0.24 √3 into 10 to the power -4 टेस्ला दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, जिसको हम डेल्टा या कुछ कुछ लोग आई से भी डिनोट करते हैं, 30 डिग्री।
निकालना क्या है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम बस सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और सीधा सॉल्व हो जाता है, बट आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर कम मिलने के चांसेस है। ऐसा लिख के सॉल्व किए तो आपको एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन का भी और अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, तो क्या है हमारा रिलेशन, tan डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, bv बाई अर्थ की वर्टिकल फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही होता है। क्या निकालना है हमें, bh निकालना है। तो ये ऐसा हो जाएगा bh बाई tan डेल्टा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा bv बाई tan डेल्टा। bv की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.24 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय tan 30 डिग्री। तो अब यहां से देखेंगे तो BH कितना आ जाएगा, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो वो होती है 1/√3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 0.24 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल 1/√3। √3 नीचे में तो ऊपर में चले जाएगा, तो 0.24 √3 के साथ तो इंटू में ही, इंटू एक और √3 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4, तो √3 3 हो जाएगा, तो 0.24 और आपको बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दोनों एंगल रहेंगे। अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड वर्टिकली एट 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। एक मैग्नेटिक नीडल है जो क्या कर रही है, वर्टिकली सस्पेंडेड हुई है, 30 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब ऐसे वाला, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजन, फाइंड द ट्रू एंगल ऑफ डिप। ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा, ऐसा 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि क्या हो, अच्छे समझ में आए आपको एंगल। फर्स्ट हम देखते हैं, इन वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन में यदि हम बात करें, एट 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन the horizontal component is H। हम किससे डिनोट कर रहे हैं, BV से, BH से, तो BH डैश थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा BH, और कितना वो बोल रहा है, वर्टिकल प्लेन में 30 डिग्री वो कर रहा है, तो BH कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री। अभी कैसे हो रहा है इसको हम डायग्राम से देखते हैं। एक क्या है हमारा नॉर्मल वाला है, जो क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये हो गया हमारा ऐसा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओरिजिनल वाला। अब क्या हो रहा है, वर्टिकल में वो 30 डिग्री ऐसा एंगल बना रहा है, देखते हैं तो कैसा एंगल बनाएगा, ये वाला। ये एंगल, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यही क्या है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वाला जो प्लेन है वो क्या है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला जो प्लेन है यहीं पे जो कंपोनेंट मिल रहा है यही कंपोनेंट क्या है हमारा BH डैश। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे वो प्लेन कैसे बना रहा है, ऐसा बना रहा है वर्टिकल में, तो ये जो एंगल है यही एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। मतलब एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बना रहा है ऐसा,
ये चीज देखेंगे। और दूसरा क्या है, डिप भी वहां पे अलग है, तो वो इस जगह में कहीं पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे क्या होगा, ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखेंगे तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, यहां पे tan डेल्टा डैश, ये कौन सा होगा, एपरेंट होगा। एक क्या है, एक ऐसा एंगल दिया है 30 का और एक ऐसा एंगल दिया है, तो यहां पे क्या दिया है, एपरेंट डिप एंगल दिया है, ट्रू डिप एंगल हमें निकालना है। तो tan डेल्टा डैश क्या हो जाएगा हमारा, एपरेंट डिप्ड एंगल, BV बाई BH डैश होगा यहाँ पे, क्योंकि वो अलग है, अलग डिप के लिए अलग उसका हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो यहां पे आप वैल्यू पुट करते हैं, तो BV बाई BH डैश की वैल्यू क्या है, BH cos 30 डिग्री। अब यदि हम यहां पे देखें तो ये जो BV और BH है ये क्या बना देगा, ओरिजिनल वाला बना देगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं tan डेल्टा बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल हमें निकालना है। डैश वाला क्या है हमारा, एपरेंट है, तो यहां पे इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बाई cos 30 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर वाला जो क्या है वो क्या है, एक प्रकार का ट्रू है, यही जो हम निकाल रहे हैं इसी को निकालना है हमें, ट्रू डिप। और ये जो हमें दिया हुआ है यही दिया हुआ है हमें 45 डिग्री एपरेंट डिप, AD बोल देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां से यदि हमें निकालना है तो इसको शिफ्ट कर देंगे, tan डेल्टा निकालना है तो ये दोनों इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन बन जाएगी tan डेल्टा इक्वल टू tan डेल्टा डैश इंटू cos 30 डिग्री, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, एपरेंट डिप कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और cos 30 डिग्री सेम वैसे ही है वो। ओके, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 1 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू तो √3 बाई देती है या पॉइंट पे लेते हैं 0.866। अब यहां से क्या निकालना है हमें, ट्रू डिप निकालनी, तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.866। तो यहां से डेल्टा कितना आ जाएगा हमारा 40.89 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा क्या, यही चीज हमें निकालने बोला है, ट्रू डिप। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक वो ऐसा एंगल दिया है और उसके बाद उसमें डिप दिया है, तो ओरिजिनल डिप कितना होगा ये चीज वो वहां पे पूछ रहा है। तो इसी के साथ क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर में दिया है अप्रोक्सीमेटली 0.4 जी मतलब ये गॉस में दिया हुआ है। एस्टिमेट दी अर्थ डायपोल मूवमेंट, हमें क्या करना है, अर्थ का डायपोल मूवमेंट निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अर्थ एक प्रकार के डायपोल जैसा बिहेव करता है और हमें इक्वेटर पे निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब एक बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन में हम फील्ड स्ट्रेंथ निकालते थे तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगता था, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, वही फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दी हुई है हमें गिवन वैल्यूज, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी है मतलब बी दी है, अर्थ की ले लेते हैं, और ई क्यू यू इक्वेटर में कितनी दी हुई है 0.4 गॉस दी हुई है, तो कितना हो जाएगा ये 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर के, या बीच में भी कहीं पे भी देखा होगा। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, डायपोल मूवमेंट निकालनी है। तो उसके पहले हमें अर्थ का रेडियस देखना पड़ेगा कि अर्थ का रेडियस कितना होता है, ये डाटा पता रहना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू मिलियन मीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा बन रहा है, एक प्रकार का अर्थ, ये हो गया हमारा अर्थ। अब इसके बीच में क्या होगा, एक डायपोल रखा होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है नॉर्थ नीचे है ओरिजिनल एज अ एक्ट, हम इसको ऐसे बना लेते हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और कहां पे हमें फील्ड निकालनी है, अर्थ के इक्वेटर के एक पॉइंट पे, ये पी पॉइंट। तो ये एक प्रकार की एक्सियल लाइन हुई
और यहाँ पे हम मानेंगे कि डायपोल बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो पूरा ऊपर तक कवर ही नहीं करता, अंदर ही रहता है। तो हम मानेंगे डायपोल शॉर्ट है और एक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू m क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो अर्थ का हमें निकालना है, डिवाइड बाय d क्यूब होता है। d मतलब वो इक्वेटोरियल लाइन में डिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा r, जो जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है, अर्थ का रेडियस, उसके सेंटर से लेके p तक का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे r क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो बाकी सब चीजों को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो b के पास चले जाएगा r क्यूब, 4 पाई भी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा म्यू 0। ठीक है, अब ये म्यू 0/4 पाई की वैल्यू देखें, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू, तो इसको हम उल्टा रखना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁷ यही तो होती है। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू कितना, b कितना दिया है हमें 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, और क्या है r क्यूब भी होगा यहाँ पे ऊपर में, r क्यूब ये भी ऊपर जाएगा, तो r क्यूब कितना है हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 का क्यूब डिवाइड बाय 10⁻⁻7। तो यहां से अर्थ का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकल जाएगा, जो कितना आएगा 1.05 इंटू 10⁻23, यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, 1.05 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यदि हम ओरिजिनल डाटा देखें, ओरिजिनली कितनी होती है, ओरिजिनली क्या होती है 8 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर की होती है अर्थ की डायपोल, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ओरिजिनली देखें तो हमारा डाटा लगभग क्लोज आया, 1.05 आया और वो 10.23 है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग वेरियस मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म करके हम उसके बाद मैग्नेटिक उसमें चले जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब सब्सटेंस के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।